बिहार में अब कहाँ कुछ होगा। मामला सब साफ है। 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगा। जदयू चाहती थी कि हम पार्टी विलय कर लें। जब आपको विश्वास नहीं था, अगर हम आपको विलय भी कर लेते तो गुप्तचरी का काम नहीं करते। क्योंकि साथ रखने के लिए मान सम्मान देना पड़ेगा, उतना हक देना पड़ेगा, उतना टिकट देना पड़ेगा। इससे पहले हम लोग मामला साफ कर लें। आज हम लोग पूरे जोर खरोश के साथ एनडीए के साथ हैं। क्या लगता है आपको, बीजेपी से अल्पसंख्यक खुश नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। अल्पसंख्यक बीजेपी के भी साथ हैं और बहुत मजबूती के साथ हैं। अल्पसंख्यक भी हम लोगों के साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह। आप देख रहे हैं बिहार टॉक को। हमारे साथ हैं राजन सिद्दीकी, जो हम सेकुलर के वरिष्ठ नेता हैं और सिवान लोकसभा क्षेत्र से तैयारी में भी हैं लोकसभा चुनाव के। कई सारे अहम मुद्दे हैं। जीतन राम मांझी जो है एनडीए में शामिल हो गए हैं और उनके पार्टी में एक अल्पसंख्यक चेहरा है राजन सिद्दीकी, जो पार्टी के स्थापना काल से ही जीतन राम मांझी और संतोष सुमन के साथ हैं। क्या लग रहा है, क्या कुछ होगा बिहार में? बिहार में अब कहाँ कुछ होगा। मामला सब साफ है। 40 की 40 सीट एनडीए जीतेगा। एनडीए गठबंधन जो है 40 की 40 सीट जीतेगा। सिवान में क्या होगा? सिवान से आप तैयारी में भी हैं। देखिए, सिवान हमारे एडजस्टमेंट में आता है कि नहीं आता है, ये तो बात की बात है। अभी तो कुछ तय हुआ नहीं है। तय होगा अगर एनडीए के खाते में आएगा, हमारे खाते में, हमारे दल के खाते में आएगा तो चुनाव लड़ेंगे। नहीं आएगा तो पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। आपको क्या लगता है, जिस तरह से जीतन राम मांझी ने कहा कि आत्म सम्मान की लड़ाई है और वो चले गए सीधे एनडीए में, बेटा मंत्री थे, उन्होंने मंत्री पद त्याग दिया, तो इस त्याग को जनता कितना समझ पाएगी? देखिए, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष कुमार सुमन ने मान सम्मान, स्वाभिमान और कार्यकर्ताओं के रक्षा के लिए ये काम किया। क्योंकि जदयू चाहती थी कि हम पार्टी विलय कर लें। जब आपको विश्वास नहीं था, अगर हम आपको विलय भी कर लेते तो गुप्तचरी का काम नहीं करते। सोचने वाली बात है। इन लोगों को साथ रखना नहीं था। क्योंकि साथ रखने के लिए मान सम्मान देना पड़ेगा, उतना हक देना पड़ेगा, उतना टिकट देना पड़ेगा। सीट शेयरिंग में मान लीजिए 5-6 हम लोग का डिमांड था, नहीं तो 3-4 देना ही पड़ता। तो देखें कि इससे पहले हम लोग मामला साफ कर लें, और इस तरह की उन्होंने बात रखी तो हम लोगों ने इस्तीफा देने का काम किया। इस्तीफा देने के बाद हम लोग को उचित लगा, सारे कार्यकर्ताओं की राय हुई कि नहीं, हम लोग को एनडीए के साथ जाना चाहिए। तो हम लोग एनडीए के साथ हैं और आप देख ही रहे हैं चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि मान सम्मान वहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है। हम लोगों की अस्तित्व खतरे में नहीं है। आज हम लोग पूरे जोर खरोश के साथ एनडीए के साथ हैं। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्णिया में 3 दिवसीय पदयात्रा पर निकले हैं। क्या लगता है, पूर्णिया प्रमंडल में भी पार्टी को मजबूत बनाने की कवायद हो रही है? निश्चित, पार्टी वहाँ पहले से भी मजबूत है। हम लोग पूर्णिया सीट में लड़े भी थे विधानसभा में, इसलिए मजबूत तो है ही है। वो संपर्क यात्रा चल रहा है, इसका तो अंतिम हम लोग कर रहे हैं, अक्टूबर में खत्म होगा। पूरे बिहार में घूमने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष कुमार सुमन करेंगे। आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और आपकी पार्टी अब बीजेपी के खेमे में चली गई है। राजन सिद्दीकी जी, सिवान की गणित को भी आप बेहतर समझते हैं। आपको नहीं लगता है कि जो अल्पसंख्यक नेता है उनको परेशानी होगी बीजेपी के साथ जाने से? क्या लगता है आपको, बीजेपी से अल्पसंख्यक खुश नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। अल्पसंख्यक बीजेपी के भी साथ हैं। अपने अपने सोचने की, समझने की सलाहियत है। बीजेपी के साथ अल्पसंख्यक हैं, हम लोग गठबंधन के साथ हैं और बहुत मजबूती के साथ हैं। अल्पसंख्यक भी हम लोगों के साथ हैं। बिहार में पार्टी का रुख क्या होगा? देखिए, जिस तरह लोकसभा का चुनाव है तो जाहिर सी बात है कि गठबंधन में जो सीटें मिलेंगी आपकी पार्टी लड़ेंगी, लेकिन पार्टी का रुख क्या होगा, क्योंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव भी होना है। देखिए, पहली बात आपको बता दें कि हमें 4 मिले, 5 मिले, हम लोग 5 पे लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और आने वाले विधानसभा में लोग 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे और 40-45 में हम लोग 40 जीत करके आएंगे। हम लोग सरकार के एक बहुत बड़ा हिस्सा होंगे। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से गठबंधन बदल रहे हैं, बिहार में जनता भी कंफ्यूज है कि कौन किसके साथ गया है? दलित वोट बैंक के एक बड़े नेता हैं जीतन राम मांझी। देखिए, कौन बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, ये तो जनता देख रही है ना। जनता देख रही है कि यहाँ नीतीश कुमार दलित के हित में नहीं थे। एक दलित के बेटा को बेइज्जत कर रहे थे। आदरणीय श्री जीतन राम मांझी इसके पहले भी वो मुख्यमंत्री बनाए और 9 महीना में उनको हटा दिए। तो ये तो दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, गरीब तो देख रहा है और गरीब के नेता हमारे संस्थापक श्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी हैं। तो हम लोग मान सम्मान बचाने के लिए हम लोग उनके साथ ही थे और साथ रहना भी चाहते थे, लेकिन वो खुद नहीं रखना चाहे तो हम लोग अपना मान सम्मान, अपना अस्तित्व बचाए। पहले तो मान सम्मान, दलित, महादलित या जो भी है उसका तो पहले मान सम्मान बचना चाहिए, अस्तित्व बचना चाहिए। उसके बाद ना हम कुछ गरीब के लिए कर सकेंगे, गरीबों की आवाज़ बनेंगे। इसीलिए हम लोग ने ऐसा फैसला लिया। यह है राजन सिद्दीकी और सिवान से हम सेकुलर के बड़े नेता हैं, पार्टी में वर्षों से जुड़े हुए हैं और इनका मानना है कि जो देश हित में निर्णय है, जो राज्य हित में निर्णय है, उसी के तहत हम सेकुलर
एनडीए गठबंधन में शामिल हुआ है और इसका फलाफल लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं बिहार टॉक को और ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।